तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जहां राजनीति तेज हो गई है, हम बता दें कि तरारी विधानसभा उपचुनाव को लेकर जनस्वराज और भाकपा माले और एनडीए के लोग अपने क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। अभी हमारे साथ हैं मनोज भारती जी, जो विदेश में अधिकारी, विदेश और भारतीय की ओर से अधिकारी भी रह चुके हैं और दलित के बड़े जाने माने नेता भी हैं। हम उनसे जानेंगे कि सर कि अभी आप बिहार में आए हुए हैं और खासकर भोजपुर में, और तरारी विधानसभा को लेकर काफ़ी लोग प्रचार में जा रहे हैं। कहाँ आपकी पार्टी है, अभी क्या जीत का दावा कर रहे हैं? पिछले 2 दिन में और उसके पहले जो मैंने यहाँ तरारी क्षेत्र में देखा है, उससे साफ जाहिर होता है कि लोगों का इंटरेस्ट इस नई पार्टी में, जनसुराज पार्टी में लगातार बढ़ता जा रहा है। हमारे पास कमी थी इस बात की कि लोग हमें और हमारी नीतियों को समझ नहीं रहे थे। अब हमें लगता है कि धीरे धीरे हमारे प्रचारकों के कारण, हमारे जो उम्मीदवार हैं किरण जी, उनके डोर टू डोर प्रचार के कारण, प्रशांत किशोर जी यहाँ 3 दिन रह चुके हैं, उनके प्रभाव के कारण जनता बाय एंड लार्ज समझ चुकी है कि हमारी नीतियाँ बाकी पार्टियों से अलग हैं और वो हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा झुकती जा रही हैं, इसमें कोई शक नहीं। सर, अगर बात करें तो एनडीए के तरफ से बाहुबली के पुत्र ही हैं और पहले भी वो रह चुके हैं। इसके बाद अगर तरारी की बात करें, जो पूर्व विधायक थे अब मतलब बन गए हैं सांसद, और उन राजू यादव पर विश्वास जताया गया और आपकी पार्टी है जो किरण जी पर विश्वास जता रही है। तो क्या लगता है, एक महिला उम्मीदवार है, काफ़ी एक्टिव हैं, तो ऐसे में पार्टी कहाँ के क्या अपना मुद्दा रहेगा? हमारी उम्मीदवार हमारी पार्टी की नीतियों के तहत ही चुनी गई हैं। हम हमेशा से ही परिवारवाद और बाहुबलियों का विरोध करते आए हैं। इसीलिए भी हमने किरण जी को चुना है, जो कि ज़मीन से उठकर आई हुई एक समाज सेविका है। उनका कार्य क्षेत्र भी यही तरारी रहा है। तरारी में हमने हज़ारों महिलाओं को देखा है जो उनसे सीधा डायरेक्टली प्रभावित भी हुई हैं। तो हमें लगता है कि इनका चुनाव बाकी पार्टियों के चुनाव, उम्मीदवार के चुनाव से बिल्कुल अलग है और वो अपने आप में एक संदेश देता है। जी, आप दलित के भी नेता हैं और ऐसे इतने बड़े पोस्ट पर हैं और प्रशांत किशोर के साथ हैं, तो दलितों का क्या मदद मिल पाएगा? दलितों को कल भी मैंने इसके बारे में कहा था, दलितों को ज़रूरत है इस बात की कि दलितों के बीच में जो भेदभाव है उसको वो भूल कर एक साथ हों, तभी उनके हितों की सुरक्षा सही मायने में हो सकती है। मैं जो कहना चाहता हूँ उसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। पासी है तो वो चमार के साथ नहीं बैठना चाहता है, चमार है तो वो मुसहर के साथ नहीं बैठना चाहता है। ये जो बिटवीन दलित ग्रुप्स में भेदभाव लोग अपने आप करने लगे हैं या उनसे सदियों तक करवाया जा रहा है, ये उनको अभी भी अपने पॉलिटिकल, राजनीतिक शक्ति को सही तरह से पाने में मदद नहीं कर रहा है। जितने भी मुखिया हैं बिहार में, दलितों की आबादी के हिसाब से क्या हमारे पास उतने दलित मुखिया हैं? जितने भी वार्ड मेंबर्स हैं, जितने भी म्यूनिसिपैलिटी मेंबर्स हैं, जितने भी ऑफिस होल्डर्स हैं, बिहार की आबादी के हिसाब से क्या उतने लोग दलित समाज से आते हैं? अगर नहीं आते हैं, जो कि ग्राउंड रियलिटी है, तो इसका मतलब यही है कि दलित अपने आप में संगठित नहीं है और उन्हें इस बात के लिए जगाना ही मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है। कल का एक देखे थे कि भाजपा वाले प्रशांत किशोर को कह रहे हैं कि उनका कोई अपने लहजे में ही गलत शब्दों का इस्तेमाल किए, तो क्या इस पे कहेंगे? नहीं, उनका जो भी कहना हो वो एक्चुअली हमारी स्थिति को और मजबूत करता है, क्योंकि हमारी पार्टी तो अभी 1 महीने पहले की है, पुरानी है। इस पार्टी के किसी भी कथन को या किसी भी नेता को लेकर अगर 35-40 साल पुरानी पार्टियां इतने गिरे हुए स्तर तक जाती हैं,
तो इसका मतलब है कि वो हमसे ऑलरेडी डर रही हैं। हमारी आधी जीत तो ऑलरेडी हो चुकी है। चाहे हमारा कोई भी पोजीशन हो, हमने 1 महीने के कार्यकाल में अगर इतनी पुरानी और जमी हुई पार्टियों की नींद हराम कर दी है, तो इससे और बड़ी बात क्या हो सकती है। क्या कहना चाहेंगे जनता को, क्योंकि जनता के बीच खुद प्रशांत किशोर भी जा रहे हैं और जितने भी उपचुनाव हो रहे हैं, चाहे गया हो चाहे कहीं भी हो, तो जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर पर लोग क्यों भरोसा करें? बात बिल्कुल साफ है, हम शासन के लिए नहीं आए हैं। हमारा मुख्य मुद्दा बदलाव लाना है। शुरू से प्रशांत किशोर जी ने भी कहा है कि बिहार में बदलाव की ज़रूरत है। पिछले 40 सालों में बिहार की पोजीशन बिल्कुल बदली नहीं है। 40 साल पहले भी बिहार देश में विकास के तरफ से बिल्कुल निचले स्तर पे था, आज भी सबसे निचले स्तर पर है। तो बदलाव हुआ ही नहीं है, जो मीनिंगफुल बदलाव है वो अभी तक हुआ नहीं है। तो हमारा मेन मुद्दा चुनाव में जीतना नहीं है, हमारा मेन मुद्दा बिहार में बदलाव लाने का है। बस इतना ही फ़र्क है कि बिहार में बदलाव लाने के लिए पहले शासन पाना ज़रूरी है। इसीलिए भी मैं हमेशा ही कहता आ रहा हूँ कि शासन पाकर हमें बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली नहीं है। हमारी खुशी तो तब होगी जब 5 साल बाद, 3 साल बाद लोग आकर हमसे कहें कि भाई हम फलाने गांव के हैं, हम अपना ज़मीन का हासिल खारिज करने गए थे, बिना एक पैसा लिए हमारा काम हो गया। बिल्कुल, भ्रष्टाचार तो सभी कार्यालयों में बढ़ गया। बिल्कुल, यही नीतीश बाबू की देन है बिहार को। और प्रशांत जी ने पहले भी कहा है, जो कि मैं बहुत 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।